अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर वैल्यू एडिशन कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल राइट्स की यूनिट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम यूनिट 3 इस वीडियो में हम यूनिट 3 कवर करेंगे। तो उसके टॉपिक्स देखते हैं। तो यूनिट 3 है फंडामेंटल ड्यूटीज़, रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशियंट इंडियन नेशंस ऑफ राइटनेस एंड ड्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A एंड लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जुडिशल अप्रोच। तो हिंदी में देख लीजिए। यूनिट 3 का मौलिक कर्तव्य देखेंगे। इसमें हम धार्मिक और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय धारणाओं पर चिंतन करेंगे और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A देखेंगे एंड मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति, न्यायिक दृष्टिकोण के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करना है, ताकि एक जिम्मेदार और समृद्ध समाज की स्थापना हो सके। मौलिक कर्तव्यों की सूची: संविधान का पालन करना। तो पहला है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। सेकंड है स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। थर्ड वन है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। फोर्थ वन है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। फिफ्थ वन है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भाव की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रांत या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सिक्स्थ है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। सेवन है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। एट्थ वन है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करना। नाइन्थ है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना और अहिंसा बनाए रखना। टेंथ है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। एंड 11 है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और ये अनिवार्य है। इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, जो समाज में अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। हालांकि इन कर्तव्यों का पालन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशियंट इंडियन नेशंस ऑफ राइटनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। गलत लिखी कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग। सो देखते हैं धार्मिकता और कर्तव्य चेतना की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं पर चिंतन। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धर्म और कर्तव्य की अवधारणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत आचार व्यवहार को निर्धारित करती है। धर्म की अवधारणा। धर्म संस्कृत शब्द ध्र धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है धारणा करना या पालन करना। ये शब्द विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होता है, जैसे धार्मिक कर्तव्य, सामाजिक नियम और नैतिक आचार व्यवहार के लिए। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए उचित आचार व्यवहार और कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य की अवधारणा। तो प्राचीन भारतीय दर्शन में कर्तव्य को स्वधर्म के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति की प्रकृति, स्थिति और समाज में उसकी भूमिका पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण का कर्तव्य शिक्षा और उपदेश देना था, जबकि एक क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध और सुरक्षा था। सर्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है और समाज में संतुलन बनाए रखता है। धर्म और कर्तव्य का परस्पर संबंध। धर्म और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म व्यक्ति को उसके कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है, जबकि कर्तव्य का पालन धर्म की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने की सलाह दी, जो उसके धर्म के अनुसार था। इस प्रकार धर्म और कर्तव्य का संतुलन व्यक्ति के जीवन को नैतिक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। इन अवधारणाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय समाज ने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता, जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया।
तो अब हम देखते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हम पहले ही देख चुके हैं। पहले ही मैं आपको हम कवर करा चुकी हूँ कि फर्स्ट वन क्या है, संविधान का पालन करना, तो ये आप कर चुके हैं। देश की रक्षा करना, तो आगे देखते हैं। ये जैसे लिखा है, इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है, जो समाज में अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। हालांकि इन कर्तव्य का पालन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये नागरिकों को उनके कर्तव्य के लिए जागरूक, जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य और एक हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारे लिए दायित्व ही है, मतलब वो उनका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन मौलिक कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य नहीं है। ये हमारी मर्जी है कि हम इनका पालन करें या ना करें। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य की कानूनी स्थिति, न्यायिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जो संविधान के भाग 4A में आते हैं। इन कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध की भावना को बढ़ावा देना है। कानूनी स्थिति, मौलिक कर्तव्य के संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन ये न्यायिक रूप से लागू नहीं है। इसका अर्थ है कि इन कर्तव्य के उल्लंघन पर अदालत में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। हालांकि ये कर्तव्य नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने और समाज में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए है। उसके बाद है न्यायिक दृष्टिकोण। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को न्यायिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी न्यायालयों ने इन कर्तव्यों को संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण माना है। उदाहरण के लिए न्यायालयों ने मौलिक कर्तव्य का संदर्भ देते हुए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। तो मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध की भावना को बढ़ावा देना है। हालांकि कर्तव्य न्यायिक रूप से लागू नहीं है, फिर भी संविधान की मूल भावना का हिस्सा है और नागरिकों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए कानून मौलिक कर्तव्य का पालन करना अच्छी बात है। अगर आप करते हैं, आपको ये जिम्मेदार बनाते हैं और जागरूक करते हैं। तो आई होप आपको यूनिट 3 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल राइट्स की जो हमारी यूनिट 3 है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, उसकी कानूनी स्थिति के बारे में बताया गया है, तो आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।